हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च ले जन शिकायत मन के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था हो ही टोल फ्री नंबर 1100 में शिकायत दर्ज करे जाही। वह मामला में अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे ऊपर वार पलटवार करत है। तो ये ऑनलाइन जन शिकायत की व्यवस्था कतका कारगर रही, कैसे काम करी, आज एक पर हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट भी देख लेथन। छत्तीसगढ़ सरकार हा अब 1 मार्च ले जन शिकायत के निराकरण के ऑनलाइन व्यवस्था करे जाथे। असल में सरकारी कार्यालय मन मा अभू भी ज्यादातर लोगन के काम एक बार जाए मा नहीं हो पावे। और एकर सेती छत्तीसगढ़ मा लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करे गे हे। फिर आज घलो ये अधिनियम ले सरकारी कार्यालय मा आवेदन करैया लोगन ला राहत नहीं मिल पाए है। ऐसे में अब राज्य सरकार हा 1 मार्च ले जन शिकायत के निराकरण के ऑनलाइन व्यवस्था करे बर जात है, जेकर तहत राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय ले संबंधित शिकायत के समाधान हो ही। आवेदन के निराकरण के स्थिति के मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर में हो ही, जेकर ऊपर लोगन के कहना है कि सरकारी कार्यालय में आवेदन ऊपर काम ऑफलाइन होवे या ऑनलाइन, फिर जल्दी और पारदर्शिता के साथ काम हो जावे, वही महत्वपूर्ण हवे। कई महीनों से यहाँ आ रहा हूँ, सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा हूँ। सरकार जो है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन समस्या का निराकरण होना चाहिए। ये बीच राज्य सरकार के ये नवा व्यवस्था ऊपर कांग्रेस और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के कहना है कि राज्य में जब ले कांग्रेस की सरकार आए है तब ले सरकारी कार्यालय में लाखों आवेदन पड़े हुए हैं, कोनो भी आवेदन के निराकरण नहीं हो पाते। वही नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के कहना है कि राज्य सरकार के ये व्यवस्था ले आम जन ला राहत मिलही, ओमन ला अपन आवेदन ले संबंधित जानकारी मिलही और जल्द ही निराकरण घलो होही। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि लोगों की जन समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरुआत की जा रही है। उसकी मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी स्तर से और हमारे बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ आम जनों को मिलेगा। एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। ऑनलाइन शिकायतों के ऑनलाइन उसकी निराकरण की व्यवस्था की जा रही है। इसके पहले जो ऑफलाइन के हजारों लाखों आवेदन पेंडिंग है, उसका निराकरण अभी तक के नहीं हुआ है। उसके निराकरण तत्काल होने चाहिए। राज्य सरकार कोनो भी अधिनियम के तहत अपन जनता ला समय सीमा के भीतर और पारदर्शिता के साथ काम कराए के गारंटी देथे। फिर नवा नियम लागू होए के कुछ समय बाद ही ये देखे बर जरूर मिलथे कि सरकारी कार्यालय मन मा पुराना ढर्रा में ही एक फेर काम शुरू हो जाथे। फिर उम्मीद हवे कि राज्य सरकार के ये नवा व्यवस्था ले छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालय में अवैया लोगन ला राहत जरूर मिलही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखियो। अब जनता की जिन समस्या है वो टोल फ्री नंबर 1100 पे शिकायत दर्ज करा सकते हो। ओकर मन के समस्या के हल मिली, चाहे वो राजस्व के मामला हो, नगरीय निकाय मामला हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, पुलिस संबंधित हो, कोई भी समस्या हुई 1 मार्च से ये ऑनलाइन हो जाए। अच्छी बात है। कैसे काम करी, का व्यवस्था रही, ट्रैकिंग कैसे हुई, मॉनिटरिंग कैसे हुई, आज एक पर चर्चा करबो। और हमारे पंचायती का उद्देश्य भी यही है कि जनता मन ला ये चीज पहुंच जाए, जानकारी मिल जाए कि 1 मार्च से ओकर मन की शिकायत ऑनलाइन हुई। नया चीजें व्यवस्था कैसे कहा हुई, आज ऊपर चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। और साथ में मोर साथ जुड़ा थे हमारे संवाददाता सौरभ परिहार। मैं आप दोनों की चर्चा होकर पहले मैं सौरभ से थोड़ा समझ लेता हूँ। सौरभ, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे होकर 1 मार्च ले ऑनलाइन व्यवस्था होते, कैसे खबर का सिस्टम बनाया गया है, ट्रैकिंग कैसे हुई, कैसे शिकायत करिए आदमी है, ये थोड़ा जानकारी मिल जाती समझ ला।
बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो राज्य सरकार है एक बड़े निर्णय ले है कि 1 मार्च से ऑनलाइन शिकायत के निराकरण किए जाए और 2 स्तर पर एक मॉनिटरिंग हुई है। सबसे प्रमुख चीज है कि अगर मुख्यमंत्री सचिवालय है और मुख्य सचिव के कार्यालय है, अगर जिन शिकायत है उखर निराकरण के लिए मॉनिटरिंग करत है तो समझे जा सकते है कि कोई भी आवेदन अगर दिए जाते तो काम काज बेहतर हुई। अर्थात एक बहुत छोटे से उदाहरण दे के मैं बताना चाहूँ, अगर कोई पुलिस थाना में कोई शिकायत करिस और वो शिकायत के बाद लगते कि ओमा जिन्हें कार्रवाई नहीं होते, पुलिस कार्रवाई नहीं करते, तो निश्चित रूप से उखर बाद उखर एप्लीकेशन के नंबर रही, एक जो आवेदन के नंबर रही, वो आवेदन लो ट्रैक भी कर सकी कि किस तरीके से मैं आवेदन दे तो का कार्रवाई होते। अब जब मुख्यमंत्री सचिवालय और जब मुख्य सचिव के कार्यालय ला पता चली कि एक कार्रवाई नहीं होते आवेदन के ऊपर, तो निश्चित रूप से एक दबाव पूर्वक और जिन एक रीथे डर के भाव रीथे निचले अधिकारी मन के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर तक वो काम कहीं आसानी से देखे मिली और बतायल पड़ी और नीचे के अधिकारी कर्मचारी ला एक काम आवेदन काबर नहीं होई, अगर होए तो काबर होए, तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम इला बनाए गए। दूसरा चीज ये देखे जाते कि आदमी कई बार डर के कारण जिन्हें सीधे प्रत्यक्ष रूप से आवेदन नहीं कर सके। आप देखो कि 3-4 प्रमुख चीज लाई रखे, सबसे पहले पुलिस, विद्युत, राजस्व और एक स्वास्थ्य, ये 3 प्रमुख चीजें जिसमें पुलिस, विद्युत और स्वास्थ्य, एमा कई बार जिन्हें लोगन शिकायत एक कारण नहीं कर पावे कि हो सकते ओकर ऊपर ओला जान के खतरा होवे या लड़ाई झगड़ा के मामला आ सकते, तो ओकर कारण कई बार ऐसे होते कि वो शिकायत नहीं कर सके। लेकिन ऑनलाइन जब व्यवस्था शुरू किए जाते तो निश्चित रूप से ऑनलाइन में ओकर जिन्हें गोपनीयता भी बने रही, और हालांकि गोपनीयता तो बने रही लेकिन 2-3 प्रमुख चीजें अगर ओला लगता है कि पर्सनल एक शिकायत करना है तो ओकर गोपनीयता बने रही है। हो सकते कि एला पब्लिक प्लेस अर्थात आम जन के फायदा के कारण एक शिकायत करना चाहिए, तब ओकर गोपनीय बने रही। कि अभी तक देखो आप टोल फ्री नंबर के जरिए हम शिकायत करथन, जिससे अगर विद्युत बंद हो जाते तो हमारे लिए टोल फ्री नंबर है। अगर हमला लगता है कि नगरीय निकाय के अंतर्गत काम कराना है, नाली है, पानी है और बहुत सारा समस्या है, ओकर लिए हम 1100 नंबर डायल करथन। तो निश्चित रूप से अब ऑनलाइन शिकायत करबो तो ये समस्या से जिन्हें हमारा मुक्ति मिली, आम आदमी ला मुक्ति मिली। तीसरा सबसे बड़ी चीज की जिन कर्मचारी मन ला है ओकरो मन ला समस्या कम हुई, काबर की अभी एक आवेदन दे जाते तो कर्मचारी है वो आवेदन ला रख देते, ओकर बाद फिर वो आते कि साहब मोर आवेदन में का हो है नहीं होए तेला बता, तो कर्मचारी में ऑलरेडी इतना सारा काम रहते कि वो बता नहीं पावे, या अगर बता पाते तो ओकर पर कार्रवाई नहीं हो पावे। तो निश्चित रूप से ये ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदनकारी ला यही 3 प्रमुख फायदा हुई कि वो किस तरीके से अपन आवेदन के बारे में जानकारी लेते रही, कार्रवाई होते कि नहीं होते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपका विस्तार से बढ़िया लोगन मतलब समझाया हो। अब मैं अपन पहुना मन में रहा तो अजय जी बने बात है, शिकायत ऑनलाइन हुआ थे, लोगन मन के भी मानना है, हम सुनाते नहीं कि निराकरण जल्दी हो, पारदर्शिता के साथ हो, लेकिन आपके साथ जिन विपक्ष बैठे वो कहा थे कि काम नहीं हुआ थे। देखो अंशुमान भैया, विपक्ष के तो काम है विरोध करना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम बने रही से और बनाए के मकसद ये रही से कि छत्तीसगढ़ के जिन मनखे है, लोगन है, जिन अपन छोट छोट काम ला लेके तहसील ऑफिस जाते, कलेक्टर ऑफिस जाते, एसडीएम तिर जाते, जनपद कार्यालय जाते, तो ओकर जिन छोटे छोटे काम है, नगर पंचायत के कार्यालय जाते, कोनो ला जन्म प्रमाण पत्र बनाना होते, कोनो ला मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होते, कोनो ला अपन जमीन के बटांकन सीमांकन कराना होते, कोनो ला नामांतरण कराना होते, कोनो शिकायत करते का करो, तो ये सब चीज के गारंटी देवत रही सरकार। तेकर बल लोक सेवा गारंटी 12 बछर पहली छत्तीसगढ़ में बनीस, लेकिन 12 बछर तक केवल एजेंट लोक गारंटी अधिनियम रही से ये हर ऑफिस के दफ्तर के कार्यालय में बोर्ड के रूप में चस्पा करके देखे पर मिलत रही से, लेकिन लोगन मन जब कजावत रही ने तब बाबू का हाथ रही के तोर फाइल नहीं मिला थे, तोर फाइल की निराकरण नहीं होए है, साहब अभी छुट्टी में है। तो ए तरीके के जिन समस्या ला छत्तीसगढ़िया मनखे सामना करत रही से, ओकर से परेशान होवत रही से, तेकर ले निजात दिलाए बर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जिन सरकार है वो हरे व्यवस्था, नवा व्यवस्था 1 तारीख से लागू करत है। ये व्यवस्था के लागू होए के बाद में कोनो ऑफिस के बाबू ये नहीं बोले सकी कि तोर फाइल नहीं मिला थे, तोर फाइल दब गए है, तोर फाइल गुम गए है, तोर फाइल के निराकरण हो ही नहीं हो, नहीं बता सके।
लेकिन ये व्यवस्था जब लागू हो जाही ओकर बाद वो मनखे अपने मोबाइल में बैठ के अपन फाइल के का स्थिति है, कब तक ओकर निराकरण होई, समस्या आवत है तो का समस्या आवत है ओकर बर ओला तहसील कर ले जाए के आवश्यकता नहीं पड़ी, घर बैठे ओकर वो व्यवस्था हो जाही। तो एकर से मनखे मन ला राहत भी मिलही, मनखे के समय बची और कार्यालय मन में जिन अनावश्यक जिन भीड़ घलो लगत रही से ओकरो से निजात मिली। तेकर फायदा ये होई कि जिन वहां काम करिए मने उहू मल्ला जल्दी से काम के जिन गति है ओला बढ़ाए के आवश्यकता हुई। काबर के सब चीज मोबाइल में ऑनलाइन दिखत रही, 21 दिन में नामांतरण करके देना है तो 21 दिन के अंदर नामांतरण होना चाहिए। अब नहीं होई तो ऊपर कौन जांच करा थे? छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद में पहली गांव है कि कोनो मुख्यमंत्री के सचिवालय लोगन के समस्या ला लेकर के ओकर मॉनिटरिंग करत है। मुख्य सचिव जे ने ओकर कार्यालय ऐसा मामला के मॉनिटरिंग करत है और लोक सेवा गारंटी योजना की अवहेलना हुई तो तत्काल कार्रवाई हुई, जिन दोषी हुई ओकर पर गाज गिरी और ओकर वाला दंडित करे जाही। लेकिन लोगन के काम एकर भय के कारण जल्दी हुई, तो लोगन मतलब राहत मिली, समय बची और काम बेहतर ढंग से हुई, दबाव कम हुई और काम के दबाव भी कम हुई। नवीन जी आप सुना थे रजय साहू जी बने बात है ना, घर बैठे मोबाइल में सब काम हुआ थे तो समय के हिसाब से बदला थे तो बने चीज अच्छी चीज है। अब आप मान के टाइम में कहा जाए कि बोर्ड भर लगे रहा है, लोक सेवा गारंटी के काम नहीं होते, शिकायत की निराकरण नहीं होते, इसका हाथ है। नवीन जी मोर आवाज मिला था आपला? लगा थे, चलो दोबारा मैं नवीन जी से संपर्क करने की कोशिश करूं। मैं आप ये कहा थे अजय जी कि मुख्य सचिव सचिवालय में काम करा थे और सीएम हाउस के सीएम सेक्रेटरी रोल देखी तब ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कौन स्तर पे हुई है? खर मैं फोन कॉल में लगा दे मैं 1100 नंबर पे कि हमारे समय में बोर्ड भी लगे रही। अच्छा नवीन जी के ऑडियो मिल गए। नवीन जी, हाँ नवीन जी, सरकारी हाँ बिल्कुल आवाज आवत ना जी आवत मोर आवाज आतला। दफ्तर भी रही से बोर्ड भी लगे रही तो काम नहीं होत रही और हमन ओकर अलावा शासकीय कार्य के अलावा हमन प्राइवेट जो है सेंटर भी अलग अलग जगह में दे रहे हैं, चॉइस सेंटर जेकर माध्यम से आज भी चॉइस सेंटर चला थे, जेकर माध्यम से सामान्य जो समस्या के समाधान वहां भी प्राइवेट में ऑनलाइन सब हो सके और होत भी है। प्रश्न एकर है कि नियत के ऊपर है, आज भी शासन प्रशासन एकर हाथ में है, चॉइस सेंटर आज भी है, लेकिन ते काम काबर नहीं करा सकता। दूसरा प्रश्न ये है कि आप कहा था कि अधिकारी कर्मचारी मन के ऊपर कार्रवाई हुई, वो मन काम नहीं करी था। अभी तो मैं ये देखा था भैया, भी रोज पढ़ा था पेपर में 10:30 बजे से समय कार्यालय के खोले है, लेकिन तो समय में तो बात ला तो मुख्यमंत्री के बात अधिकारी कर्मचारी भी नहीं माना थे, वहां तक पहुंच नहीं पावा थे और जगह जगह अधिकारी कर्मचारी है निवेदन आवेदन भी करे थे कि सही समय नहीं है, वो समय ला पूर्ववत रखो। मोर बताए का अर्थ ये है कि योजना बनाना, सरकार के योजना बनावा थे ओकर लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। लेकिन प्रश्न ये है कि तो नियत किस रहे, जब तोर जगह अधिकारी कर्मचारी के पूरा टीम है, काम कर रही है और जब तोला चॉइस सेंटर सब बने बुनाए हैं तब से काम नहीं करा सकता तो ते और कौन सा नया काम कर रहा था। ये जो सेवा गारंटी अधिनियम तो ये तो पहले के लागू है, ये तो पहले का काम चला था, लेकिन ते नियत ये है कि ते काम करा सकत कि नहीं करा सकत। अभी तो कोई कांग्रेस के सरकार ये काम के स्थिति में जनता के जो आवेदन निवेदन ला तो मन हाथ में देखा भी नहीं, पकड़ के नहीं देखा, एक मंत्रिमंडल को नहीं देखा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देवा था कि मोर क्षेत्र में, आरंग क्षेत्र में एक जो ये कोटवार है ओला कोटवारी जमीन मिले है, ओकर कोटवारी जमीन में मन गौठान बना दी। ओ विगत साल भर से, साल 1.5 साल से आवेदन लगावा थे, तहसीलदार पटवारी मन प्रतिवेदन बना कलेक्टर जग भेज से, कलेक्टर ओला फिर वापस एसडीएम तहसीलदार जगह भेजते, 4 बार हो गए और मैं ओला ओकर समस्या लेके मैं खुदे गए हूँ
तो मोर के एक मतलब है कि तो कलेक्टर से लेके पटवारी तक के ओकर समस्या के समाधान नहीं कर सकते, ओकर आवंटित जमीन लते जो है गौठान बनावा था, पानी के नीचे बतावा था। तो ऐसा समस्या जो हवाए जो आखिर के सामने ओकर से समस्या के समाधान तो कलेक्टर नहीं कर सकते, ओकर ऊपर क्या कार्रवाई कर देते हैं। तो बता प्रश्न ये है कि तो नियत कैसे है काम, ठीक है नवीन जी, नियत नहीं रही तो कहीं कानून बना ले तो फिर तो योजना बने, अच्छी बात है, काम कैसे हो एक ऊपर मैं चर्चा करूं। एक ब्रेक लेवा था अजय जी, जे नवीन जी सवाल उठाए ओखरो जवाब आपसे लूं, साथ साथ में यही जानने की कोशिश करूं कि शहर में तो ठीक है, लेकिन जिन गांव वाले में शिकायत कर रहे थे, फोन भी करी, चलो आजकल हर आदमी में मोबाइल रहते, 1100 नंबर टोल फ्री डायल कर दिए, ओकर बाद ट्रैक कैसे करिए, ओकर कैसे लिए, ओकर पर चर्चा करूं मैं, ग्रामीण समस्या कैसे दूर होई। आज हम पंचायती में गोठिया थे कि जिन शिकायत है, जनता के जिन शिकायत है तेकर समाधान अब ऑनलाइन हो ही 1100 1100 नंबर में डायल करके, टोल फ्री नंबर में डायल करते आपन शिकायत करवा सकते हो। अजय जी, ब्रेक के पहले नवीन जी जिन कहा थी ओखर तो मैं सवाल आप जवाब लेवे करूं, साथ साथ में एक चीज समझना चाहता हूं। अब बड़ अगर शिकायत गांव वाले मन करी थे, गांव वाले मन फोन करिए, आजकल तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं और मोबाइल भी यूज करते हो मन, सब जन एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हो मन, शिकायत भी कर दी, लेकिन बहुत अगर चीज है वो में थोड़ा सा जटिलता है। ओला उमन कैसे ट्रैक करी, कैसे समझी उमन, खास ग्रामीण वाले मन? देखो सुभाष जी, जम्मू प्रदेश भर जिन व्यवस्था बनाए गए हैं ऑनलाइन समस्या समाधान के, वहां कोई भी व्यक्ति फोन करिए ओकर पूरा डेटा ले जाही, ओकर का समस्या है ओला सूचीबद्ध करे के बाद में ओकर लगातार मॉनिटरिंग जब मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के कार्यालय करी, तो आप यकीन मानो कि जिन व्यक्ति की जिन शिकायत हुई या तो ओकर 21 दिन के अंदर जो ओकर समय सीमा हुई ओकर अंदर निराकरण हुई, और अगर निराकरण नहीं होए की स्थिति हुई तो ओला बुला के ओकर जिन समस्या है ओकर ओला समझ के ओकर का बढ़िया रास्ता हो सका थे, वो दिशा में काम करे। यही बात बार बार नियत के आवत रही से भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार नियत शब्द के इस्तेमाल करत रही से, तो यह कांग्रेस पार्टी के साथ नियति ये है कि छत्तीसगढ़ में जिन 85% 90% जिन मनखे है वो किसान परिवार से आते, किसान से किसानी करके खेती बाड़ी करके अपन परिवार पाले के काम करते, गरीब मनखे है वो मन कला समृद्ध बनाए के दिशा में अगर कोनो काम करीस तो ये साफ नियत के ही देने के कांग्रेस पार्टी की सरकार हर पूरे देश में अगर इकलौता सरकार है जिन 2500 रुपए धान के पैसा देवा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से भूमिहीन जिन मजदूर है जिन खेती के काम करते ओकर तीर अगर पैसा 1 डिसमिल भी जमीन न है तो ओला समृद्ध कैसे बनाया जाए, ये दिशा में घलो हमन काम करा था। ने हमर नियते है गोधन पशु पालक जमन है जिन जो मतलब गोबर बेच के कैसे समृद्ध बनाया जाए, हमर नियते है जिन्हें काम करा था। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की नियत ला भी ये प्रदेश के मनखे मन देखे हैं कि कौन तरीके से जब किसान महानदी के पानी गंगरेल के पानी मांगे पर जावत रही से तो पानी ला अपन पूंजीपति मित्र मन ला बेचे बर किसान के गोली में किसान के कंधा में गोली मारे के काम मन करत रही। कौन तरीके से बिजली गुल होए के पास नौरंगे लड़का जे ने जाकर के बिजली विभाग में शिकायत करत रही से तो ओकर जान पीट पीट के जे ने ओकर जान ले गई से ही छत्तीसगढ़ के मनखे देखे। तो भारतीय जनता पार्टी ला तो नियत के बात करे के नैतिक अधिकार तो कम से कम देखना चाहिए कि प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़िया सरकार कौन तरीके से काम करा थे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में कौन तरीके से छत्तीसगढ़िया मन ऊपर गांव के मनखे मन ऊपर कौन तरीके से अत्याचार होए इला छत्तीसगढ़ के मनखे देखे है। तो नियत के बाद तो आपके मुंह से शोभा नहीं दे, हमार नियत साफ है तबे हमन प्रभु राम के 10 बछर के जिनिया के नवीन जी पल है ओला संजोय के काम कर जवाब मिली से आप लाजा जी के आपसे वोट मांगे बार चंदा मांगे बार लोगों के घर पे अगर समझ लो नियत के बाद किसान वाला लाठी मरवाए छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी छत्तीसगढ़िया अगर अभी बताया ले गए ऑफिस घूमत हवे तो उसने नियत अगर इकर मन के है तो यही मन धरे रहा है वो नियत ला। आओ अगर इकर नियत ऐसने है कि अभी ब्लैक मार्केट में यूरिया सब खाद मतलब बेच ब्लैक काम करत है और कमीशन खोरी करत है सरकार है, अगर एकर नियत भी है अगर वैसने है तब वो ये मतलब धरे रहा है अपन नियत ला। आओ अगर इकर नियत ऐसे भी है विधायक रहे हो अभी आप रायपुर के जगह लेके बिलासपुर के जगह
देखे एक हम तरीके से कि कपोल बीच करके रोड बात में मत करो। एक आप व्यक्ति जो ला कालाबाजारी की दौड़ा बात के कर रहे थे, तो आप ये बताओ 18 कहाँ घंटा आप से जाकर ऊपर के शिकायत FIR करे नहीं हो? हुआ है। एको अगर ये आवेदन दे हो, कांग्रेस के टिकल नियत केला से दिखाओ, कांग्रेस के खाली सरकार बात के करे नियत से नहीं हो, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यही वो प्रदेश है जहाँ पर बिजली के नाम पे कौन तरीके से जेब काटा तो मोर कहे का मतलब है डॉक्टर रमन कि सिंह जी की जहां सरकार अगर और अभी आज जन के की डेट में सरकार है, अगर देखा बिजली का आधा जाए पैसा तो हम लेने से श्रद्धांजलि योजना निकाले रहे तो आप गांव नियत की के बात मत करो। गांव अजय में जी शब्द जो है नवीन जी भारतीय जनता अजय जी पार्टी नवीन जी करीब नहीं है। अजय जी नवीन जी हाँ। मैं ये कहा था आप 15 लाख रुपए खाता में यही बोले रही से प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के धरती बोले रही से अजय जी 2 करोड़ नौकरी मिली कहे रही से कब मिली तो पहले बताओ। नियत कहा तो आपकी नियत साफ है तो 2 करोड़ 5 लाख कब मिली साल में 7 साल हो गए 14 करोड़ लड़का मांगा थे नौकरी कहाँ है नरेंद्र मोदी जी के वो वादा, कहाँ है नरेंद्र मोदी जी के वो सपना, कहाँ है वो 15 लाख रुपए जन खाता में वही रही से, कहाँ है काला धन नोटबंदी से नक्सलवाद समाप्त हो जाए कह रहे हो, कहाँ है नक्सलवाद जाना तो देखो जाके। तो नियत ऐसे है आज हम चर्चा करते रहे जन शिकायत के बाद टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, लेकिन हम पहुंच गए काला धन और रोजगार और बेरोजगारी और नियत ऊपर। नया व्यवस्था है 1 तारीख ले शुरू होते हैं। अमूमन ये देखे गए है कि कोनो व्यवस्था शुरू होते हैं तो कुछ दिन तो बढ़िया चलते, उसके बाद पुराना ढर्रम चल देते। हम उम्मीद करते हैं कि ये इधर ही वैसे नहीं हुई, बढ़िया व्यवस्था हुई। 1 मार्च से जन आदमी शिकायत करते ओ मल्ला समाधान जरूर मिली। और विपक्ष ठीक है कुछ दिन देख लो पहली और जहां कोई समस्या आवा थे, मान लो कोई कमी बेची है तो आप मन के पूरा अधिकार है, आप मन सलाह दो, मतलब सुझाव दो। एक दूसरा मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आप मन पर ये टोल फ्री नंबर जारी करेंगे ये में झूठा शिकायत भर मत करो ताकि काम प्रभावित ना हो। आप दोनों जुड़े पंचायती बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।